కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. में हमारे मिडिल क्लासेस के लिए और यंग जनरेशन के लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, उसके लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए। ये एक साल की समरी है, करीब करीब 10.5 लाख करोड़ रुपए के टोटल प्रोजेक्ट्स लिए गए, जिसमें कई तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। मेट्रो है, हाईवे है, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स है, रेलवेज है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, रोपवेज हैं। ये कंप्लीट उसकी एक समरी है। ऐसा हर कैबिनेट में कुछ न कुछ ऐड होके आपके साथ में समरी रखी जाती है, ये वही समरी है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से देश का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड का लोड कम होता है, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स कम होती है। इसीलिए अब तक इस एक वर्ष में 4,61,000 करोड़ रुपए के ट्रांसपोर्टेशन के सभी प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए हैं कैबिनेट में। मैं साथियों आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है झारिया कोल फील्ड। झारिया कोल फील्ड की एक यूनिक प्रॉब्लम है। कोल कंपनीज का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, उससे पहले एक लंबे समय तक अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग होती थी। उस अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग होने के कारण झारिया के पूरे एरिया में जमीन के नीचे बहुत एक लंबे समय से फायर का इंसिडेंस चल रहा है। उस फायर के इंसिडेंस के कारण वहाँ पे रहने वालों के लिए तकलीफ है। कई बार जमीन में से आग निकल के आती है। बहुत एक सीरियस बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2009 में पहले एक मास्टर प्लान बना था। उसमें कई तरह के सुधारों की ज़रूरत थी और इन पिछले 10 वर्षों में एक सस्टेन्ड वे में काम किया, जिसके कारण जो एक्टिव फायर साइट्स थी वो 77 से रिड्यूस होकर 27 में आ गई, 77 से कम होकर 27 पे आई। और जो स्टेबलाइज करना था 595 साइट्स में से 39 साइट्स स्टेबलाइज हुई। अब तक की जो लर्निंग रही, उस लर्निंग को लेके एक नया मास्टर प्लान आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है, जो कि ये झारिया का नक्शा है। अगर आप देखें, झारखंड का वो हिस्सा जहाँ पे कोल की बहुतायत रहती है, ये दामोदर रिवर के साथ लगा हुआ धनबाद का एरिया, यहाँ पर झारिया कोल फील्ड है। इस तरह की परिस्थिति रहती है। रात में देखो, कई जगह पे जमीन में से आग निकली हुई दिखाई देती है। कई जगह जमीन धंस जाती है, क्योंकि नीचे आग लगने के कारण जो कोयला था वो कोयला प्रैक्टिकली फिनिश हो गया, तो वहाँ पे वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, तो उसके कारण फिर जमीन धंस जाती है। तो ये सब्सिस्टेंस का एक बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने। तो अब आज जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ है नया मास्टर प्लान, 5,940 करोड़ रुपए का है। और इसमें फंडामेंटल चेंजेस जो आए, वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग, कैसे सिस्टम को और स्ट्रेंथन करें, टेक्निकल लोग साथ आए, वर्ल्ड ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं वो सब साथ आए, और जो लोकल नॉलेज है, जो वहाँ के निवासियों ने वर्षों से जो नॉलेज गेन की है, उस नॉलेज का उपयोग करके हम एक सॉल्यूशन लेके आ सके। पहला ये। दूसरा, रिहेबिलिटेशन ऑफ द फैमिलीज, जिनको अपना घर बार इन परिस्थितियों के कारण छोड़ना पड़ रहा है, उनको कैसे एक बेहतर जिंदगी दे सकें, बेटर स्किल दे सकें, बेटर लाइवलीहुड दे सकें, वो ध्यान में रखते हुए यहाँ पे किया गया है। और तीसरा, जो रिहेबिलिटेशन वाले एरियाज हैं, उसमें किस तरह से सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करें, रोड्स हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, उन सबको स्ट्रेंथन करें। और चौथा, राज्य सरकार और वहाँ के बाशिंदे, उस एरिया में रहने वाले, धनबाद के झारिया के उस एरिया में रहने वाले जो निवासी हैं, जो परिवार हैं, उन सबको एक साथ, उन सबको साथ लेके, उनकी भावनाओं के साथ जुड़ के, उनकी जीवन शैली के साथ जुड़ के, उनकी ज़रूरतों को समझ के कंप्लीट मास्टर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन किया जाएगा। वो इसका बहुत बड़ा एक फैक्टर है। मैं अब तीसरे आज के निर्णय पे आता हूँ। भारत विश्व में दूसरे नंबर का आलू का उत्पादक है। आलू में शक्कर, मतलब पोटैटो और स्वीट पोटैटो, आलू और शकरकंद दोनों मिला के वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है।
और दुनिया भर में पहचान भी है भारत की। अब इस पहचान को एक साइंटिफिक तौर पे करके किस तरह से बेटर जर्म प्लाज्म डेवलप हो, किस तरह से इंटरनेशनल और नेशनल साइंटिफिक रिसर्च का उपयोग करें, फूड प्रोसेसिंग को कैसे हम सुधारें, इन सब को ध्यान में रखते हुए आगरा, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा आलू का उत्पादक है और उत्तर प्रदेश में जो आगरा के आसपास वाला क्षेत्र है वो बड़ा आलू का बेल्ट है। उस बेल्ट में आगरा में जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है उसका रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा 111 करोड़ रुपए की लागत से। राज्य सरकार ने बहुत ही निर्णायक तरीके से काम करके जमीन दे दी है ऑलरेडी और अब वहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार और इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से ये सेंटर बनेगा। इस सेंटर के बनने से देश में जो अगर हम कहें हमारे फूड ग्रेन्स दोनों राइस और व्हीट, उसके बाद में जो थर्ड मोस्ट कंज्यूम्ड प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, वो पोटैटो है। तो ये इस सेंटर से एक साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, इसीलिए ये निर्णय लिया गया है। किसानों के हित में कई सारे निर्णय लिए गए।